बात 2013 की, जब बुमराह ने अपना आईपीएल डेब्यू करा था और पहली बार आपकी तरह भी देखते हुए मुझे ये लगा था कि ये कैसा अजीब सा एक्शन है। देखते ही देखते बुमराह का बॉलिंग एक्शन मैच्योर होता चला गया और आज की डेट में वो वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर बन गए हैं। बुमराह के बॉलिंग एक्शन में खाली एक चीज नहीं है जो उनको एक स्पेशल बॉलर बनाती है, बल्कि एक कॉम्बिनेशन है कई सारी चीजों का जो उनको एक लेजेंडरी फास्ट बॉलर बनाती है। और इन सारी चीजों में दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहला है कॉम्बिनेशन ऑफ की अट्रैक्टर और दूसरा है माइंडसेट। माइंडसेट में सेल्फ कॉन्फिडेंस होना और बिलीफ होना, ये कोई बुमराह से ही सीखे। खैर आज की इस वीडियो में हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। हम यहाँ पर मेनली डिस्कस करने वाले हैं वो कौन से की अट्रैक्टर हैं जो उनके बॉलिंग एक्शन को एकदम यूनिक और डेंजरस बनाते हैं। इस वीडियो में जो है मैं स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स और अपना पर्सनल क्रिकेट एक्सपीरियंस को यूज करके ये दो टॉपिक सिंप्लीफाई करके आपको समझाऊंगा। पहला है बुमराह सारे ही फॉर्मेट के बेस्ट बॉलर कैसे बने, और दूसरा है क्या इनका एक्शन लीगल है या नहीं। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आज की वीडियो देखने के बाद आपका बॉलिंग देखने का नजरिया जो है वो पूरी तरीके से बदल जाएगा। तो अब हम आते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे कि बुमराह जो है सारे ही फॉर्मेट के बेस्ट बॉलर कैसे बने। तो देखिए यहाँ पर कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ की अट्रैक्टर्स हैं जो कि बुमराह की बॉलिंग में वर्क करते हैं। की अट्रैक्टर्स बुमराह की बॉलिंग में कौन से हैं जो उनको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं एक लीथल पेस जनरेट करने में। तो उसका जो पार्ट है मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं हमारी पहली वाली वीडियो में, तो आप उसको जाकर देखिएगा। उसके बाद थोड़ा आपको डिटेल में समझ में आएगा कि की अट्रैक्टर्स क्या होते हैं और उनका क्या रोल है। उस वीडियो में मैंने ये भी कवर करा था कि बुमराह जो है अपने शॉर्ट रन अप से हायर पेस कैसे जनरेट करते हैं। अब हम चलते हैं बुमराह की यंग एज में, जहां पर उनका एक्शन जो है वो कुछ ऐसा दिखता था। यहाँ पर इनके बॉलिंग एक्शन में दो चीजें गड़बड़ है। पहला कि इनका जो फ्रंट लेग है वो काफी ज्यादा कोलैप्स हो रहा है। दूसरा जो इनका लोड अप है वो जब हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचता है तो इनकी बॉडी लाइन से काफी ज्यादा दूर जा रहा है। इन दोनों ही चीजों पर बुमराह ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वर्क करा है, खासतौर पर इनका फ्रंट फुट कांटेक्ट जो अब कंप्लीटली ब्रेस्ड होता है। लेकिन खाली परफेक्ट की अट्रैक्टर होना या फिर हाई पेस पर बॉल डालना एक फास्ट बॉलर को लीथल नहीं बनाता है। फास्ट बॉलर को लीथल बनाती है तीन चीजें: पेस, लाइन एंड लेंथ, स्विंग एंड सीम मूवमेंट। तो अगर आज की डेट में आप सारी फास्ट बॉलर को कंपेयर करेंगे तो बुमराह जो है टॉप पर आते हैं अपने सीम मूवमेंट के मामले में। और उनका जो सीम मूवमेंट है वो कंप्लीटली डिपेंड होता है सीम प्रेजेंटेशन और रिलीज पॉइंट पर। देखिए जो इंटरनेशनल फास्ट बॉलर होते हैं उनका सीम अलाइनमेंट ऑलमोस्ट सेम होता है, सब जो है बॉल को काफी अच्छा रिलीज करते हैं। लेकिन जो रियल सीक्रेट आता है वो है अलाइनमेंट ऑफ द रिलीज पॉइंट, मतलब आपकी रिस्ट पोजीशन किस पॉइंट से बॉल को रिलीज कर रही है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। और यहाँ पर ही बुमराह के बॉलिंग एक्शन का जो है एक स्टैंड आउट पॉइंट निकल कर आता है। बुमराह जब बॉल को रिलीज करने वाले होते हैं तो बुमराह की जो बॉडी है वो एकदम स्टेबल रहती है क्रीज पर, मतलब उनका जो फ्रंट लेग है वो ब्रेस्ड होता है, उनका जो वो टॉर्सो है वो भी अलाइनमेंट में रहता है, प्लस उनका जो रिलीज पॉइंट है आप ध्यान से देख सकते हो कि उनका जो रिलीज पॉइंट है वो ऑलमोस्ट 1 यार्ड आगे हो रहा है उनके फ्रंट फुट कांटेक्ट से। अब इसके जो है दो एडवांटेज मिल जाते हैं बुमराह को अपनी बॉलिंग में। पहला कि जो बैट्समैन को है वो बहुत कम टाइम मिलेगा बॉल को जज करने के लिए, इसलिए आपने देखा होगा कि बैट्समैन जो है बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं कई बार बुमराह की बॉल को खेलते हुए। ऐसा इसलिए क्योंकि बुमराह जो है ऑलमोस्ट 1 यार्ड कम डिस्टेंस से बॉल डालते हैं। दूसरा जो इनका अलाइनमेंट है वो इनका हाइपर एक्सटेंडेड एल्बो और इनका एक्सटेंशन ऑफ रिस्ट पोजीशन। आप देख सकते हैं कि इनका जो एल्बो है कितने डिग्री एक्सटेंड कर रहा है और उनकी जो रिस्ट है वो भी कितने डिग्री एक्सटेंड कर रही है एट द टाइम ऑफ रिलीज पॉइंट। और ये इतना बड़ा लेवरेज प्रोवाइड करते हैं कि बहुत सारे फास्ट बॉलर तो इस चीज को इमेजिन भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये चीज जो है नेचुरली आती है किसी फास्ट बॉलर के अंदर, इसको टेक्निकली बहुत ज्यादा बिल्ड नहीं किया जा सकता। और ये एक्सटेंशन ऑफ एल्बो जो है और रिस्ट है ये ठीक रोबो आर्म की तरह काम करता है। आप लोगों ने देखा होगा कि रोबो आर्म जो है इंडिया टीम के रोबो आर्म थ्रोअर्स यूज करते हैं 2 कदम से 150 किलोमीटर की स्पीड से बॉल डालने के लिए। आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा कि बुमराह जो है इतने शॉर्ट रन से हायर पेस रेगुलर बेसिस पर कैसे जनरेट करते हैं। अब यहाँ पर तो बात आ गई पेस की, लेकिन अब बात करते हैं कि कैसे बुमराह की जो रिलीज पॉइंट है वो उनको एक लीथल फास्ट बॉलर बनाती है। सो बुमराह का आप अगर रिलीज अलाइनमेंट देखेंगे तो वो एक 11 o'clock से रिलीज कर रहे हैं बॉल को। जनरली फास्ट बॉलर जो बॉल को दोनों तरफ स्विंग एंड सीम कराते हैं उनका आप देखोगे कि उनका बॉल जो है 12 o'clock पोजीशन से रिलीज होता है, लेकिन बुमराह जो है ऑलमोस्ट 11 o'clock से बॉल को रिलीज कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि बॉल जो है अलाइनमेंट के तौर पर और एंगल के तौर पे अंदर की तरफ ट्रैवल करेगा राइट हैंडेड बैट्समैन के लिए। अब नेचुरली जब बॉल अंदर की तरफ जा रहा है या फिर स्टॉक बॉल जो है बुमराह का अगर अंदर की तरफ जा रहा है तो बैट्समैन जो है पहले से ही माइंडसेट बनाते हैं कि बॉल अंदर की तरफ आ रहा है तो उनको इन स्विंग या फिर इन सीम बॉल के लिए रेडी रहना है। लेकिन यहाँ पर ही बुमराह ने एक बहुत ही जबरदस्त चीज मास्टर की है। बुमराह क्या करते हैं, अपनी सीम प्रेजेंटेशन को चेंज करते हैं, अपनी सीम प्रेजेंटेशन को फर्स्ट स्लिप या फिर गली की तरफ ले जाते हैं और बॉल को अंदर की तरफ ही छोड़ते हैं। बॉल अंदर की तरफ ही जाता है एंगल के साथ एयर में ट्रैवल करते हुए, लेकिन पढ़ के, क्योंकि सीम प्रेजेंटेशन फर्स्ट स्लिप और गली की तरफ है तो बॉल पढ़ के बाहर की तरफ मूवमेंट लेता है फिर सीधा रह जाता है। अब आप सोचिए एज अ बैट्समैन अगर आप बुमराह को फेस कर रहे हैं और बॉल अगर 10th स्टंप पे रिलीज हुआ है, फॉर एग्जांपल आप ये बॉल देख सकते हो कि बुमराह ने जो बॉल है वो ऑलमोस्ट 10th स्टंप पर छोड़ा हुआ है और वो अंदर जा रहा है एंगल से टुवर्ड्स अ स्टंप एंड टुवर्ड्स अ बैट्समैन और वो पढ़ के सीधा रह जा रहा है। तो ये कितना ज्यादा एंगल डेविएशन हो रहा है बॉल का, और ये बैट्समैन के लिए तो डेफिनेटली चैलेंजिंग होगा, नो मैटर वो बैट्समैन कितना भी टैलेंटेड और फिर कितने भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का क्यों ना हो। और यही सिमिलर चीज जेम्स एंडरसन के बॉलिंग एक्शन में थी। आप ये बॉल जेम्स एंडरसन का देख सकते हैं कि अंदर जो है एंगल से ट्रैवल कर रहा है बॉल और फिर पढ़ के जो है बाहर की तरफ डेविएट कर रहा है।
अगेन बैट्समैन के लिए काफी ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है इस बॉल को फेस करना। सो आप लोग जब भी बुमराह की बॉलिंग देखेंगे तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि बुमराह की जो सीमिंग इन डिलीवरीज हैं वो उनकी स्टॉक बॉल है, मतलब कि वो नेचुरली जो है इन स्विंग या फिर सीम इन डिलीवरीज डालते हैं। लेकिन जो पढ़ के बाहर निकलने वाली बॉल होती है, फिर आउट स्विंग हो जाती है बॉल, वो बुमराह ने मास्टर की है अपने टैलेंट और अपने हार्ड वर्क के साथ। ये सारी चीजें जो है मैं सिर्फ टेक्निकल एस्पेक्ट से नहीं बता रहा हूँ, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मेरी बॉलिंग में भी लेटरल फ्लेक्शन होता था और मैं भी जो है सिमिलर रिलीज पॉइंट के साथ बॉल को छोड़ा करता था। तो मेरी बॉल भी जो है राइट हैंडेड बैट्समैन के लिए काफी ज्यादा एयर में अंदर की तरफ ट्रेवल करती थी और इवन पढ़ के भी अंदर आती थी। सो ये सारी चीजें जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस प्लस स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स की नॉलेज के साथ कंबाइन करके आपके सामने प्रेजेंट किए। So these are the few things which makes the Bumrah one of the greatest fast bowler of all time. So guys, I hope आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग अपना फीडबैक जो है कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप करिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स से रिलेटेड या फिर बॉलिंग बायोमैकेनिक्स से रिलेटेड तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही गाइस, अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड जय हिंद।